नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। लोकसभा चुनाव में आम नागरिकों को मतदान करने के लिए निर्वाचन आयोग तमाम कोशिश कर रहा है। ऐसे में पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता अभियान को लेकर किए गए कामों के लिए चुनाव आयोग की मार्च की रैंकिंग में उत्तराखंड पहले स्थान पर आया है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम और सूचना महानिदेशक ने इस उपलब्धि के लिए सोशल मीडिया टीम को बधाई दी है। मतदान जागरूकता और मतदान संबंधी जानकारी से भरे क्रिएटिव कंटेंट लोगों ने काफी पसंद किए हैं। सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों से पारंपरिक वेशभूषा में वोट अपील हो या फिर महिला समूह का मतदान पर सुंदर गीत हो या स्टेट आइकॉन के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स का मतदाताओं के नाम संदेश, सोशल मीडिया पर सब कुछ तेजी से वायरल हुआ है। और देखिए, यही वजह रही कि उत्तराखंड पहले स्थान पर है जहां पर जागरूकता फैलाई गई। ईसीआई ने जारी की है मार्च की रैंकिंग और सराहा जा रहा है जिस तरह से उत्तराखंड में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम काम किए गए हैं। क्रिएटिव कंटेंट को लोगों ने काफी पसंद किया है। तो जागरूकता अभियान को लेकर किए गए कामों के लिए चुनाव आयोग की मार्च की रैंकिंग में उत्तराखंड पहले स्थान पर आया है। उत्तराखंड को पहला स्थान हासिल हुआ है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम और सूचना महानिदेशक ने इस उपलब्धि के लिए सोशल मीडिया टीम को बधाई दी है। देखिए, मतदान जागरूकता और मतदान संबंधी जानकारी से भरे जो भी कंटेंट रहे हैं वो काफी क्रिएटिव रहे हैं और इसी वजह से लोगों ने इन्हें काफी पसंद किया है, सराहा है। सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों से पारंपरिक वेशभूषा में वोट अपील की गई है। अलग अलग तरह से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई है। कहीं लोग अलग अलग तरह से रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आम जनता के बीच पहुंचे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में वोट अपील की गई है। और देखिए, इसके अलावा महिला समूह ने मतदान पर सुंदर गीत गाया है। ये भी एक तरीका रहा जो कि काफी फेमस हुआ है। इसके अलावा स्टेट आइकॉन के साथ साथ बॉलीवुड सितारे भी देखे गए हैं जो मतदाताओं के नाम अपने अपने मैसेजेस शेयर करते रहे सोशल मीडिया पर। और ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। आपको हम दिखा भी रहे हैं कुछ कुछ होर्डिंग्स किस तरह से चुनाव के इस महापर्व को, लोकतंत्र के इस महापर्व को धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया गया है और लोगों को जागरूक भी किया गया है इस बाबत। देखिए, कोई मतदाता ना छूटे, ये होर्डिंग आपको दिखा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी और भी चीजें निकलकर सामने आई हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए अनुज अवस्थी भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनुज, तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। अगर वहां पर जागरूकता अभियान जो है सबसे ज्यादा चलाए गए या फिर यूं कहें कि सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं और कारगर साबित हुए हैं लोगों को, मतदाताओं को रिझाने में। अनुज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, अनुज अवस्थी से जुड़ने का एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मार्च की जो रैंकिंग है वो जारी कर दी है और ये बताया है कि मतदाता जागरूकता अभियान जो कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में चलाए गए हैं, उसमें उत्तराखंड को पहला स्थान दिया गया है। चूंकि उत्तराखंड में जिस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए लोगों को जागरूक किया गया है, वो तरीका जो है वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव रहा, वो सबसे ज्यादा कारगर रहा, वो लोगों के भी सबसे ज्यादा पसंद किया गया। अलग अलग तरीके इसके लिए चुने गए। कभी पारंपरिक वेशभूषा में लोगों को जागरूक किया गया, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। अनुज अवस्थी से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास कर लेते हैं। अनुज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, अलग अलग तरीकों से जागरूक किया गया है मतदाताओं को। और आपने देखा भी होगा, देखिए 2 चरण का मतदान हो चुका है और अलग अलग मंचों से जब मतदान के दिन सेलिब्रिटीज पहुंचते हैं तो वो भी लोगों से अपील करते हैं कि जब उनकी जगह पर मतदान हो तो उन्हें भी
अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। बहरहाल, चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी की बढ़ी लोकप्रियता, केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद बने हैं सीएम धामी। कई राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई उन्होंने। देखिए, बात दिल्ली की हो, उत्तर प्रदेश की हो, पश्चिम बंगाल की हो, सभी जगह प्रचार प्रसार कर चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी। पार्टी हाईकमान ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद बन गए हैं। कई राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा चुके हैं और इन राज्यों में देखिए दिल्ली भी रहा है और उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, तेलंगाना समेत कई राज्यों में प्रचार प्रसार वो कर चुके हैं। जब देश का संविधान बन रहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश के संविधान को बनाने वाली सभा में थे, उसी संविधान सभा में ये प्रावधान किया गया था कि देश के संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य और केंद्र कभी भी समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। हमने उत्तराखंड में जनता के समक्ष विधानसभा के चुनाव में संकल्प रखा था। उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हमने अपना वायदा पूरा किया है। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता की गारंटी पूरी हुई है। जब देश का संविधान बन रहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश के संविधान को बनाने वाली सभा में तो कई राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं मुख्यमंत्री धामी। दिल्ली भी पहुंचे हैं, पश्चिम बंगाल भी पहुंचे। देखिए, आपको याद होगा यूसीसी भी लागू किया है उत्तराखंड ने। ऐसे में कहीं ना कहीं कड़े फैसले अगर लिए हैं उत्तराखंड ने तो ऐसे में लोकप्रियता उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए स्टार प्रचारकों की सूची में पुष्कर सिंह धामी का नाम भी सामने आता है और लोकप्रियता उनकी काफी बढ़ जाती है। बहरहाल, राजधानी दिल्ली में 7 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है, जो छठे चरण में 25 मई को होगी, जिसमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली पूर्व, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीटें शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के नामांकन रैली में वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में आज यहाँ अपार जन समर्थन इकट्ठा हुआ है। उन्होंने सामान्य जनता के साथ काम किया है। हर्ष मल्होत्रा को सांसद और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता सड़कों पर है, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबकी ये ऊर्जा देखकर मैं रास्ते से आ रहा था। जिस प्रकार से जैसे ही गाड़ी रुक रही थी, लोग मुझे देख रहे थे और उनके अंदर से जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। तो मैं कह सकता हूं, मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं बचा कि हर्ष मल्होत्रा जी को आप सब लोग दिल्ली के इस पूर्वी लोकसभा से भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजने वाले हैं मोदी जी के। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में एक तरफ जंगलों में आग का कहर जारी है, दूसरी तरफ पेयजल संकट गहराने लगा है। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर 81 क्यूसेक तक हो गया है। भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए पानी के नए कनेक्शन और सर्विस सेंटर में वाहनों की धुलाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। नैनीताल डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए 42 सर्विस सेंटर को नोटिस जारी किया है, जबकि 2 के कनेक्शन काट दिए हैं। पेयजल किल्लत और समाधान पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि फिलहाल टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जरूरत पड़ी तो और टैंकरों को भी किराए पर लिया जा सकता है। इसके अलावा शहर में जिन लोगों के पास प्राइवेट बोरिंग है, वो भी पानी की सप्लाई आम जनता को उपलब्ध कराने में सुनिश्चित करेंगे। देखिए, इसके अलावा पहाड़ों में अवैध बोरिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर उचित कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। तो 42 सर्विस सेंटर को नोटिस जारी कर दिया गया है। 91 योजनाएं ऐसी हैं कुमाऊं में जिसको हम कह सकते हैं कि जिनमें प्रेशर है और एक तरीके से दबाव है पानी का। तो उन जगहों पे हमें फीडिंग करनी है, चाहे रोस्टिंग हम ठीक से करें, चाहे हम टैंकर से पानी भिजवाएं।
तो इसमें टैंकर्स दोनों तरह के हैं, डिपार्टमेंट के अपने भी टैंकर्स हैं और बाकी आप लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं, और अन्य अगर आवश्यकता पड़ती है उस पर किराए पे लेने के लिए भी आप लोग के पास पावर्स हैं और उसके तहत यहाँ पे कार्य योजना बनाई जा रही है। एक दूसरा निर्देश जो मैंने दिया है डिपार्टमेंट को वो ये है कि जिनके पास प्राइवेट बोरिंग्स हैं वो अनिवार्य रूप से अपना पानी उनको वैसे भी शेयर करना होता है, पब्लिक से शेयर करेंगे। तो एक तरफ आगजनी और देखिए अब पेयजल पर भी संकट गहरा गया है। उत्तराखंड में 148 शहरी और 317 ग्रामीण क्षेत्र बताए जा रहे हैं जहां पर पानी का संकट है। गढ़वाल में 84 शहरी और 134 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट बना हुआ है। और अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में 64 शहरी और 183 ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी नजर आ रही है। देहरादून में 40 शहरी और 51 ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट बना हुआ है। अल्मोड़ा और नैनीताल में भी पानी की कमी देखी जा रही है और इस संकट से निपटने के लिए उत्तराखंड जल संस्थान ने योजना बनाई है। बनाई योजना प्रभावित इलाकों में 69 पानी के टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड जल संस्थान किराए पर लेगा, ये भी कहा जा रहा है। 198 टैंकर जो है वो किराए पर लिए जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि जो पानी के नए कनेक्शन हैं वो नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि अगर उनके यहाँ बोरिंग है तो वो भी लोगों के साथ पानी को शेयर करें। ये भी प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों के बीच जानकारी साझा की जा रही है। लक्सर के खड़ंजा गांव में पिछले दिनों हुई सफीक नाम के शख्स की हत्या के मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने लक्सर पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही आरोपियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हरिद्वार एसएसपी से मुलाकात कर परिजनों ने बताया कि सफीक को गांव के 4 लोगों ने घर से बुलाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। शव गांव के पास ही हाईवे किनारे कूड़े के ढेर में मिला था। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने तहरीर में जिन लोगों के नाम का खुलासा किया है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। परिजनों की बात सुनने के बाद एसएसपी ने निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। कुछ ऐसा है जी, यहाँ पुलिस में जो है जब कोई बात सुनाई नहीं आ रही और वो कहते हैं कि बस जो कार्रवाई हो गई तो हो गई, जो असल मुलजिम है उन्हें तो पुलिस कुछ भी नहीं कह रही। एक मुलजिम जो है वैसे ही करके और अपना भेज दिया। तो असल हम इंसाफ चाह रहे हैं। जब इंसाफ थाने में हमें नहीं मिला और कोतवाल हमारी बात नहीं सुनते तो हम कप्तान के यहाँ गए और अपनी बात जाके वहाँ रखी। उन्होंने हमें भरोसा दिया और उन्होंने कहा कि आप जाके थाने में मिलियो और इसमें इंसाफ होगा, इसकी कोई बात नहीं है। हम वहाँ गए थे एफसी के यहाँ जी, हमारी जब कुछ सुनाई नहीं हुई तो हम वहाँ सुनाने गए थे। न हमारी कुछ सुनाई हो रही और न क्या ना कुछ कर रही कार्रवाई पुलिस भी। और क्या 20 दिन में मिली उसकी लाश सड़ी हुई और घर से लेकर गए थे और जंगल खत्ते में ले जाकर मार कर घेर दिया। आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में आईपी इंटर कॉलेज लक्सर का परिणाम इस बार भी 100% रहा। बोर्ड परीक्षा में लक्सर के आईपी इंटर कॉलेज की इंटरमीडिएट की छात्रा मनस्वी प्रजापति ने 93.3% अंक हासिल किए हैं। टॉप की सूची में नाम दर्ज कराने के साथ ही अपने परिवार और कॉलेज का नाम भी रोशन किया है। मनस्वी प्रजापति ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। हौसले बुलंद हो और मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो मंजिल नज़दीक आ जाती है। हम मौजूद हैं अकोटा खुर्द गांव में। यहाँ मनस्वी प्रजापति के आवास पर हैं। ये वो छात्रा है जिसने प्रदेश की सूची में, यानी कि मेरिट में अपना नाम दर्ज कराया है। 93% इनके अंक आए हैं। बात कर लेते हैं इनकी सफलता के पीछे आखिर क्या है। आपने जो सफलता हासिल की है उसका श्रेय किसे देते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार और विद्यालय के सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। आगे क्या कुछ बनना चाहती हैं? क्या है मन में? किस तरह की सोच रख रही हैं? मैं आगे आईएएस की तैयारी करके आईएएस बनना चाहती हूँ और महिलाओं के लिए कुछ अलग करना चाहती हूँ। आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं और खासकर महिलाओं पर इनका फोकस है। महिलाओं के लिए कुछ अलग यानी लीक से हटकर कुछ करने की सोच रखती है मनस्वी। उनके फादर भी हैं, हरिओम पेंटर हैं। क्या कहेंगे हरिओम जी आप? 2 शब्द जी। बस यही कहेंगे बच्चों के लिए यही है कि भाई आज खुश हैं? आज बेटी के अंक देखकर बहुत अच्छा है, बहुत खुश है। खुश है। हमने जो
प्रयास किया, बच्चे ने वो सफलता प्राप्त की है। यानी आपकी जो मेहनत थी, आपका जो प्रयास था जी वो सफल हुआ है, उससे सफल हुआ और आगे भी ये चाहते हैं कि खूब मेहनत से आगे बढ़े, कुछ ना कुछ करें। ये कहते हैं, ये पूरा परिवार का जैसा आप देखिए, इनकी मम्मी भी हैं, वो भी। आप कुछ कहेंगी अपनी बेटी की सफलता के लिए? मैं तो ये कहूँगी, मेरे 3 बच्चे, तीनों मेहनत करें, आगे बढ़ते रहे। अपने तीनों बच्चों को कह रही हैं कि आगे बढ़ें मेहनत के साथ में। जरूरी भी है, क्योंकि कहा गया है, किसी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती है। वो फार्मूला इस परिवार में है और उसी के आधार पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। चमोली के नारायण बगड़ प्रखंड के सिलोड़ी और चिड़िया गांव के बीच जमीन से धुआं निकलने की अजीब घटना सामने आई है। इसकी सूचना पर तहसील और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से धुएं वाले स्थान की खुदाई की गई, जिस पर जमीन के नीचे चीड़ का पुराना दबा हुआ पेड़ सुलग रहा था। दरअसल सड़क किनारे 2-3 दिन से लगातार निकल रहे धुएं की वजह से क्षेत्र के ग्रामीण जो हैं वो दहशत में आ गए थे। उन्होंने इसकी सूचना ब्लॉक प्रमुख और प्रशासन को दी, जिस पर सभी संयुक्त रूप से घटनास्थल पहुंचे और खुदाई की। खुदाई के बाद सभी का संशय और दहशत दूर हो गई। तो ये देखिए, तस्वीर में आपको दिखा रहे वही जगह जहां पर खुदाई की गई और अचानक जमीन से धुआं निकल रहा था, जिसकी वजह से जो यहाँ के ग्रामीण थे वो दहशत में थे। संशय और दहशत जो है वो दूर हो गई है लोगों की, चूंकि पता चला है कि यहाँ पर एक चीड़ का पेड़ था जो कि धधक रहा था, और जब प्रशासन ने यहाँ पर खुदाई की तो उसके बाद ये जो संशय है लोगों का, जो दहशत उनके बीच बनी हुई थी, जो डर लोगों के बीच पैदा हुआ था, ये खत्म हो गया। लोगों ने इसकी सूचना ब्लॉक प्रमुख को दी थी, प्रशासन को दी थी, और ये बताया जा रहा है कि जमीन के नीचे एक पुराना चीड़ का पेड़ था। लगातार इस जगह से धुआं उठ रहा था और लोग कहीं ना कहीं उन्हें ये घटना थोड़ी अजीब लग रही थी कि आखिर जमीन से एकाएक धुआं किस तरह से उठ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर प्रशासन पहुंचा और संज्ञान लेते हुए खुदाई शुरू की। उत्तराखंड में लाख कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की कोशिश को झूठा साबित कर रहे हैं। आज एक बार फिर ऐसा एक मामला देहरादून सचिवालय में सामने आया, जिसमें उत्तराखंड शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम और उनके फर्जी हस्ताक्षर से एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है। बावजूद इसके अभी तक शासन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो भ्रष्टाचार की एक और बानगी जो है वो नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भगवा कपड़ों में आपत्तिजनक रील बनाता एक युवक और युवती को उस वक्त ऐसा करना महंगा पड़ गया जब मौके पर श्रद्धालु ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। हंगामा होता देख रील बनाने का जो चस्का था युवक युवती का, वो उन्हें महंगा पड़ गया, चूंकि उन्हें वहां से रफू चक्कर होना पड़ा। इस मामले में एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक रील बनाने वालों के खिलाफ लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब ये युवक युवती यहाँ पर भगवाधारी कपड़ों में पहुंचे तो इन्हें ऐसा करता देख यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने इन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। नतीजतन ये दोनों यहाँ से घबरा कर फरार हो गए। हालांकि ये पूरा मामला जो है सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है और लगातार ये शेयर किया जा रहा है, और ऐसे में लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं और लोगों का कहना है कि इस तरह के धार्मिक स्थलों पर अगर लोग आपत्तिजनक तरीके से रील बनाते हैं, धर्म का मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हरिद्वार की, जहां पर ये युवक युवती भगवा कपड़ों में पहुंचे और रील बनाने की कोशिश ये कर रहे थे। जाहिर है इनकी भी मंशा रही होगी कि रील वायरल हो जाए, लेकिन कई दफ़ा
आपकी मंशा आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए और इन्हें धमकाने लगे, जिसके बाद मजबूरन इन दोनों को यहाँ से भाग खड़ा होना पड़ा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।